फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये आप लोग के क्लास 8 का ये चैप्टर 8 है, यानी क्लास 8 का जो आप लोग के एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर 8 है, फोर्स एंड प्रेशर यानी बल तथा दाब। और ये देख सकते हैं एनसीईआरटी में जहां जहां से क्वेश्चन बना है या बन सकता है सारा पॉइंट वही है। आपके पास अगर बुक है तो बुक को भी अपने सामने खोल लीजिए और देखिए जहां जहां से क्वेश्चन बना है, चाहे तो अपने बुक में इसको रंग सकते हैं जैसे कि आपको याद करने में आसान हो। इसके पीडीएफ पाने के लिए जेएलवी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां से जुड़ के इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरी के बाद ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है जो कि आप लोग के सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको किसी भी हाल में आपको ये एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है, जरूर पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फोर्स एंड प्रेशर यानी ये बल और दाब में क्या अंतर होता है। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को की स्थिति बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है। तो बल हम लगाएंगे तो या तो वस्तु वो आगे बढ़ेगी, जैसे ये कोई वस्तु है हमने इधर से बल लगाया तो या तो ये आगे बढ़ेगी नहीं तो वो स्थिर रहेगी। जैसे कि सपोज कीजिए आप एक कोई जैसे आपके पास कलम है, आप कलम पे बल लगाएंगे तो वो आगे की तरफ या किधर भी उसको खिसकाएंगे तो खिसक जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दीवार है तो आप दीवार पे बल तो लगा रहे हैं पर उस वहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, वो दीवार नहीं खिसक रही है। तो बल हम लगाते तो है या तो वो वस्तु खिसकेगी या खिसकने की कोशिश करेगी या उसका विरोध करेगी, उसी को हम बल कहते हैं। बल का फार्मूला भी अभी आगे देखेंगे, F बराबर ma होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बल लगा रहा है। आगे देखिए इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आदमी द्वारा कार पे धक्का लगाना, उसके बाद कौन किसे धकेल रहा है। आगे देखिए इसमें क्या है, इसमें बल के बारे में अब क्वेश्चन पूछेगा कि बल के बारे में डिटेल से, या तो ऑप्शन बना के दे देगा बल की परिभाषा किसने दिया, बल की खोज किसने किया, बल का फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो बल यानी फोर्स, फोर्स क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बल की परिभाषा न्यूटन का पहले नियम से मिलता है। आपको पता होगा न्यूटन ने 3 नियम दिया था। पहले से बल की परिभाषा मिलती है, दूसरे से बल का सूत्र मिलता है और तीसरे से क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में पता चलता है। यहाँ पे देख सकते हैं बल का सूत्र व्यंजन न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है। यहाँ पे F बराबर क्या होता है, यम क्या है, द्रव्यमान है और ये क्या है, त्वरण है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएत मात्रक डायन होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होता है। तो ये सारे आपको याद करने हैं, क्योंकि आप याद नहीं करेंगे तो फिर आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको याद करना है कि अगर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बल का मात्रक बता दीजिए, सीजीएस मात्रक बता दीजिए, एसआई मात्रक बता दीजिए, या 1 न्यूटन में कितने डायन होता है, तो आप पढ़े रहेंगे तभी इसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए बल की दिशा एवं प्रकृति न्यूटन के तीसरे नियम से मिलता है। जैसे कि हम चलते हैं तो न्यूटन का तीसरा नियम ही लागू होता है। ऑप्शन यानी आपको क्वेश्चन में दे देगा कि एक व्यक्ति नाव से कूद रहा है तो वहां पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, तो न्यूटन का तीसरा नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप अगर किसी को मारते हैं तो उतना ही चोट आपको भी लगता है, पर अगर आपको अपने हाथ से किसी के गाल पे मारे तो वह गाल पे ज्यादा चोट लगेगा आपके हाथ की अपेक्षा। लेकिन अगर आप अपने हाथ से दीवार पे मारते हैं तो आपको ही आपके हाथ पे ज्यादा चोट लगता है दीवार की अपेक्षा, क्योंकि सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए बल कई प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल वो होता है जब हम किसी चीज पे बल लगाते हैं तो वो वस्तु ना तो आगे होती है ना तो पीछे होती। असंतुलित बल जब हम बल लगाते हैं तो वो वस्तु आगे बढ़ जाती है। संपर्क बल, असंपर्क बल, संरक्षित बल और असंरक्षित बल। आगे देखिए संतुलित बल क्या होता है, वह बल जिसका कुल योग F बराबर 0 शून्य होता है। यानी वहां पे बल शून्य, जैसे दीवार पे आपने बल लगाया तो दीवार पे उसका बल शून्य, आपका जो बल लगा रहे हैं वो शून्य है, क्योंकि वहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। संतुलित बल का जड़त्व बल भी कहा जाता है, यानी संतुलित बल को जड़त्व बल। इनर्शिया हमेशा क्या करता है, चलने का विरोध करता है। अगर रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा। जब संतुलित बल स्थिर वस्तु पर लगता है तो वह स्थिर गति में परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए यहाँ पे किसी वस्तु को एक समान गति में बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता पड़ती है। संतुलित बल अधिक होने पर वस्तु की आकृति परिवर्तित हो जाती है। आगे देखिए
अगला देखिए क्या है, अगला है असंतुलित व अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जब हम किसी चीज पे बल लगाते हैं तो वो वस्तु आगे की तरफ खिसक जाती है या पीछे खिसक जाती है। तो यह बल वस्तु की अवस्था परिवर्तन का कारण बनता है। असंतुलित बल के कारण ही कोई वस्तु गति में आती है या गति से विरामावस्था में जाती है। बल को यहाँ पे देख सकते हैं, बल बराबर भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है। आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या कहा गया है, यहाँ पे आप देख सकते एक ही दिशा में बल लग रहा है यहाँ पे तो वस्तु खिसक जाएगी। लेकिन यहीं पे दो, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दो लोग हैं लेकिन दोनों लोग इस वस्तु पे लगा रहे हैं तो ये आगे के खिसक जाएगी। लेकिन यहीं पे देखिए ये दो लोग हैं और एक इधर से बल लगा रहा है, यहाँ पे एक इधर से बल लगा है एक इधर से, तो ये वस्तु नहीं खिसकेगी क्योंकि वस्तु पे दोनों ओर से बराबर बल लग रहा है। आगे देखिए यहाँ पे आगे देखिए इसमें क्या कहा गया, अब हम लोग देखने वाले हैं संरक्षित संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है कि जब संपर्क बल आप अपने किसी भी अंग से टच करके यानी स्पर्श करके कोई कार्य करते हैं, या असंपर्क बल जो कि आपके शरीर से टच नहीं होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, हम लोग के शरीर पे भी गुरुत्वाकर्षण, जैसे कि हम पृथ्वी पे खड़े रहते हैं तो यहाँ पे भी बल लगता है। फिर गुरुत्वाकर्षण में कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो ये असंपर्क बल है क्योंकि उस वस्तु से पृथ्वी में कोई टचिंग नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, यानी संपर्क बल नहीं है। लेकिन संपर्क बल जैसे हम लोग तो मांसपेशियों की गति क्या है, संपर्क बल है। तो वही कहा गया है यहाँ पे कि जो वह बल जो हमेशा दो वस्तुओं के संपर्क में होने से उत्पन्न होता है। इस बल का उदाहरण घर्षण, पेशीय बल और आदि। घर्षण बल क्या है, जब हम चलते हैं तो सरफेस और हमारे पैर के बीच में स्पर्श होता है तभी हम चल पाते हैं, तो यह न्यूटन के नियम का पालन करता है। संपर्क बल न्यूटन के नियम का पालन करता है। आगे देखिए असंपर्क बल क्या होता है, वह बल जो बिना वस्तु के संपर्क के ही लगता है। इसके उदाहरण है चुंबकीय बल है, विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आप कर सकते हैं। तो एक तरफ संपर्क लिखिए, एक तरफ असंपर्क लिखिए और इसका उदाहरण पूछ लिया जाता है कि आपको उदाहरण देगा चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल और उसके बाद एक देगा घर्षण बल और पूछ लेगा कि बताइए इसमें से कौन असंपर्क बल नहीं है। तो जब आपको याद रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे हम लोग देखने वाले हैं संरक्षित बल क्या होता है। तो संरक्षित बल में देखते हैं वह बल जो बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसमें किया गया कार्य महत्तम होता है। इसका उदाहरण है विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और यहाँ पे ये हो जाता है आप लोग का संरक्षित बल। आगे देखिए अगला है असंरक्षित बल। असंरक्षित बल में यह बल वस्तु के मार्ग पर निर्भर करता है। तो संरक्षित बल वस्तु के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, वो अंतिम परिणाम पर निर्भर करता है। लेकिन जो असंरक्षित बल होता है ये मार्ग पर निर्भर करता है। इसके द्वारा किया गया कार्य का मान न्यूनतम होता है। इसके द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक के साथ साथ वस्तु के बीच के मार्ग पर भी निर्भर करता है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग का गुरुत्वाकर्षण बल है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए यह एक कमजोर बल है। यहाँ पे देख सकते यह किसी भी दो वस्तु के बीच लगता है। दो वस्तु, जब एक वस्तु पृथ्वी हो तथा दूसरा, उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ एक आकर्षण बल का है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा गुरुत्व बल कैसा बल है, आकर्षण विकर्षण, आकर्षण विकर्षण दोनों। तो गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण होता है। आगे देखिए इसमें क्या कहा है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह बराबर जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, जहां जी का मान फिक्स होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखिए सबसे मजबूत बल कौन सा होता है, नाभिकीय बल, फिर विद्युतीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और अंडरवाल बल। सबसे कमजोर पूछे तो अंडरवाल बल होता है, सबसे मजबूत पूछे तो नाभिकीय बल होता है। अगला है प्रेशर यानी दाब। दाब क्या होता है, जब हम किसी चीज को ऊपर से लगाते हैं तो ये प्रेशर दाब का कार्य करता है, यानी दाब का फार्मूला हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं P बराबर, यहाँ पे इसका फार्मूला होता है P बराबर F अपन में एरिया, यानी जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एरिया घट जाती है, बल लगाएंगे ज्यादा तभी एरिया घट जाती है। तो यही कहा गया है। यहाँ पे देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का व्यवहारिक एसआई मात्रक बार होता है। बंद बर्तन का दाब मैनोमीटर से मापते हैं। आगे देखिए यहाँ पे द्रव पर लगने वाला बल को कर्षण बल कहते हैं।
तरल गैस द्रव बर्तन के दीवारों पर दाब डालता है। द्रव द्वारा लगाया गया दाब द्रव के गहराई, घनत्व एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। दाब बराबर रो जी एच भी होता है। रो घनत्व है, जी गुरुत्व है और एच ऊंचाई है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। तो ये सारे आप लोग के क्लास 8 की बुक में का ही है। तो आप चाहे तो बुक में इसको आप रंग देख के वहां पे ट्रिक लगा सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पारा, और यहाँ पे जब पारा अचानक ऊपर जाता है या पूछ लिया जाता है कि अगर वायुमंडलीय दाब जब हम नापते हैं तो अचानक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है या अचानक गिर रहा है, तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी, तूफान, चक्रवात आने की संभावना होती है। जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होती है। अचानक ऊपर चढ़ रहा होता है, तापमान में वृद्धि होती है। और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा होता है तो प्रति चक्रवात मौसम साफ होता है। आगे देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक, तो ये प्रणोद को दाब कहते हैं। उसके बाद दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होता है। द्रव दाब का नियम किसने दिया था, तो पास्कल के द्वारा। जब गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है तो द्रव में सभी बिंदु पर दाब समान लगता है। तो ये आप लोग के थ्योरी था। उसके बाद अब यहाँ से आप लोग के जब जी अशून्य होता है तो एक ही तल में लगा दाब होता है समान। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। इसके बाद यहाँ से आपके क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम लोग कल वाली वीडियो में करेंगे। आज हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग की थ्योरी कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर कर लेंगे। और फिर आप लोग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी क्लास चल रही है साइंस का, जो कि हम लोग 24 वाला कंप्लीट कर चुके हैं, 23 वाला स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग वो भी क्लास, यानी आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए और क्लास 6, 7, 8 यहाँ तक की साइंस की बुक, और कुछ आप लोग 9, 10 का भी पढ़ लीजिए। अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो मैं तो खुद आप लोग को पढ़ाऊंगी। और उसके बाद आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कुछ आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन आपको भी मिल जाएगा। यहाँ पे जाएंगे JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां से तो आप डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। लेकिन अगर आप उसके वेबसाइट पे भी जाएंगे, ctet.in पे जाएंगे, तो वहां पे आपको हर साल वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। वहां पे आपको आंसर की मिल जाएगी, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। देखिए, अब सीटेट के क्वेश्चन इतना आसान नहीं आते हैं, लेकिन आसान और भारी क्या होता है, जब हमें कोई क्वेश्चन आता है तो आसान रहता है, जब नहीं आता है वही क्वेश्चन बहुत भारी हो जाता है हम लोग के लिए। तो इसलिए आप लोग को पढ़ना है प्रीवियस से, और उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन, सीटेट ऐसा है बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस से सीधा उठा के पूछ दिए जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। साइंस के लिए आपको बस एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, बाकी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए कि इस बार सीटेट क्वालिफाइड हो जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।